बिहार की राजनीति में विश्वास मत का मतलब होता है होटलों में कैद विधायक, आधी रात का सस्पेंस और खेला हुए का शोर। लेकिन बिहार विधानसभा में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ना कोई थ्रिल, ना कोई भागा दौड़ी और ना ही विधायकों की लुका छिपी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पास करा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर बिहार का वो धाकड़ विपक्ष कहां गायब था जिसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है। तेजस्वी यादव की वो दहाड़ कहां गई? कांग्रेस और आरजेडी ने व्हिप तक जारी क्यों नहीं किया? क्या ये नीतीश कुमार की कोई ऐसी चाणक्य चाल थी जिसने बड़े बड़े धुरंधरों के हथियार डलवा दिए? आज की रिपोर्ट बिहार विधानसभा के उस गुप्त समझौते और चाणक्य नीति की पोल खुलेगी जिसे देखकर राजनीतिक पंडित भी चक्कर खा गए। वीडियो के अंत में कैसा राज खुलेगा जो बताएगा आखिर विपक्ष इतना सहमा हुआ क्यों था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के सियासी इतिहास में ये दिन इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पहली बार सत्ता का हस्तांतरण इतने शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सम्राट चौधरी सदन में आए और बिना किसी शोर शराबे के विश्वास मत जीत लिया। मजेदार बात यह रही कि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को कोई कड़ा निर्देश तक नहीं दिया। सदन के भीतर ऐसा माहौल था कि लग ही नहीं रहा था कि सरकार को गिराने की कोई कोशिश भी हो रही। जहां पहले विपक्षी खेमे से तीखे प्रहार होते थे, वहां इस बार बस हल्की फुल्की बयानबाजी दिखी। मानो विपक्ष ने पहले ही मान लिया हो सम्राट ही सम्राट है। बीते कुछ सालों में जब भी बिहार में विश्वास मत हुआ तो विधायकों का या तो बोध गया कि होटलों में नजर आते थे या फिर हैदराबाद शिफ्ट कर दिए जाते थे। टूट का इतना डर होता था कि पहरेदारी 24 घंटे चलती थी। लेकिन सम्राट चौधरी के टेस्ट में ना तो विधायकों को कैद किया गया और ना ही किसी के गायब होने की अफवाह उड़ी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सत्ता पक्ष ने अपनी संख्या बल को लेकर जो कॉन्फिडेंस दिखाया उसने विपक्ष के खेला हुए वाले गुब्बारे की हवा तक निकाल दी। ऐसा लगा मानो स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी और सदन में सिर्फ उस पर मुहर लगानी बाकी थी। क्या बिहार की राजनीति अब रिजॉर्ट कल्चर से बाहर निकलकर मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है? चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जबरदस्त कटाक्ष किया। उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परेशानी ये नहीं कि हम सरकार चला रहे हैं, परेशानी ये है कि एनडीए बार बार सरकार बना लेती है और आपकी बारी आती ही नहीं। यही ने विजय चौधरी ने एक बड़ा संदेश भी दिया था कि नीतीश कुमार ने वो काम किया है जो सत्ता के शिखर पर बैठकर कोई नहीं करता, यानी अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपना। इशारों में उन्होंने सम्राट चौधरी को एनडीए की दूसरी पीढ़ी का नेता बताया। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट और बिहार की गरीबी का मुद्दा उठाया, लेकिन उनके तेवर रौद्र रूप वाले नहीं थे। वो सवाल तो पूछ रहे थे पर उनके शब्दों में वो धार नहीं थी जो सरकार की नींव हिला सके। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी रही कि तेजस्वी यादव, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, इस बार पूरी तरह डेटा मोड में नजर आए। उन्होंने सरकार को घेरने के लिए जुमलों का नहीं बल्कि नीति आयोग के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। उनका जोर इस बात पर था कि अगर खजाना खाली है तो बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि जब आप सिर्फ डेटा की बात करते हैं और तेवर नरम रखते हैं तो सदन में आपकी बात का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो एक आक्रामक भाषण का पड़ता है। सवाल ये उठ रहा है, क्या तेजस्वी ने अपनी रणनीति बदल ली है? क्या वो अब खुद को एक सीरियस और शांत नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर उन्हें भी नीतीश कुमार की अगली चाल का अंदाजा हो गया था? अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसकी वजह से सदन में सन्नाटा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सब नीतीश कुमार की सोची समझी चाणक्य नीति का नतीजा था। दरअसल नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं को सम्मान की ऐसी घुट्टी पिलाई कि वो विरोध करना ही भूल गए। उदाहरण देखिए, आरजेडी विधायक उसामा साहब के बजाय नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के नाम को अल्पसंख्यक कमेटी के लिए हरी झंडी दे दी। ये अख्तरुल ईमान के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। यही वजह थी कि सदन में ईमान साहब आए, आशा और आशंका के बीच झूलते दिखे पर कड़ा विरोध नहीं कर पाए। ठीक ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहने वाले कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह को एक महत्वपूर्ण कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। अब जब हाथ में कुर्सी हो तो जुबान पर कड़वाहट कैसे आएगी? अख्तरुल ईमान का सदन में जो नरम रुख दिखा उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदन की पुरानी परंपरा है कि अध्यक्ष पहले विपक्ष की तरफ झुकते हैं, जिसे ईमान साहब ने कमजोर का सम्मान बताया। लेकिन असल खेल तो अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। नीतीश कुमार ने उसामा साहब के दावे को किनारे कर अख्तरुल ईमान को जो तवज्जो दी उसने ओवैसी की पार्टी के तेवरों को ठंडा कर दिया। राजनीति में इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, जहां आप अपने दुश्मन को लड़ने का मौका ही नहीं देते बल्कि उसे अपनी उदारता के बोझ तले दबा देते हैं। नीतीश कुमार ने यही कार्ड खेला और ओवैसी के मजबूत किले में सेंध लगा दी। कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद ने सदन में विचार तो रखे लेकिन उनके अंदाज में वो उग्रता नहीं थी। उन्होंने बस इतना पूछा
कि 2025 से 30 तक नीतीश का नारा था, तो फिर अचानक ये सत्ता परिवर्तन क्यों? जो विपक्ष सदन के बाहर सम्राट चौधरी की पढ़ाई और उनकी उम्र पर निजी हमले करता था, वो सदन के भीतर एकदम शांत दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने आया हो। ना वोटिंग की मांग की गई, ना ही ध्वनि मत का पुरजोर विरोध। सम्राट चौधरी ने अपनी रणनीति से साबित कर दिया कि सत्ता सिर्फ बहुमत से नहीं बल्कि विरोधियों को मैनेज करने के हुनर से चलती है। सदन की शांति कहीं किसी बड़ी तूफान के आने की संकेत तो नहीं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि विपक्ष ने इस बार इसलिए सरेंडर किया क्योंकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ऊर्जा जो है वो बचाना चाहते हैं। हो सकता है तेजस्वी और उनकी टीम को लगता हो कि अभी सम्राट सरकार को घेरने से ज्यादा जरूरी है जनता के बीच जाकर सहानुभूति बटोरना। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए ये एक बड़ी जीत है। सम्राट चौधरी ने साबित कर दिया उनके पास न सिर्फ बहुमत है बल्कि सदन को चलाने का वो संयम भी है जो एक मुख्यमंत्री के लिए जरूरी होता है। अब गेंद जनता के पाले में है कि वो इस स्मूथ ट्रांजिशन को कैसे देखती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने वाकई विपक्ष को मैनेज किया है? क्या सम्राट चौधरी की विश्वास मत में लोकतंत्र की मजबूती देखी या फिर सिर्फ एक फिक्स्ड मैच था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव का ये शांत अंदाज आने वाली किसी नई रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कमेटियों के अध्यक्ष पद बांटकर विपक्ष की आवाज दबाई गई? बिहार की हर सियासी इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।